श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाँ शांति। हाँ, हे भगवान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा वर्ग सामने आ रहा है, उसमें से किंचित मात्र युवा वर्ग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, प्रलोभन में किसी भी प्रकार की मोबाइल ऐप जैसे कि महादेव ऐप और अन्य प्रकार की सट्टा ऐप जिनमें काफ़ी सारे पैसे लगाते हैं। तत्पश्चात होता यह है कि वह कर्ज से डूबकर अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं। तत्पश्चात आत्महत्या और भी गलत कृत्य करते हैं, जिसका भुगतान उनके परिवार, उनके माता पिता को करना पड़ता है। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे समाज को कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम युवा वर्ग को इन चीजों से बाहर लाकर सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर कर सकें। बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया। निश्चित आज के समय में जो प्रवृत्ति बन पड़ी है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है और इसके परिणाम बहुत भयानक निकल रहे हैं। मैंने अनेक बार लोगों से कहा है, इंस्टेंट मोर मनी ग्रहण करने की बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को एक बात सोचना चाहिए, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी ना करें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी न चढ़े। आजकल लोग तुरंत चाहते हैं, लेकिन इसके परिणाम वही आते हैं जो सबके सामने हैं। शॉर्ट टर्म गेन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लोगों को बारिश का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ बनना चाहिए। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन वह जितनी तेजी से बढ़ता उतनी तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, इसलिए नाम ही उसका है बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ऐसे लोग कई तरह के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं जो तरह तरह के सब्ज-बाग दिखाती। जहां आपको इस तरह के सब्ज-बाग दिखाया जा रहा है, समझ लेना वहां जरूर जालसाजी है। कोई रातों रात आपको करोड़पति कैसे बना देगा? वो आप जैसे लाखों लोगों को मूर्ख बना करके ही कुछ कर पाएगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए। और इस तरह के क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन और अंधविश्वास का शिकार नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे करके समझदारी के साथ अपने विवेक बुद्धि से ही अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए, तो हमारे लिए इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जो लोग इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं फिर बाद में वो कहीं के भी नहीं रहते। हम सभी से कहते हैं, एक तो तुरंत कुछ चाहने की बात मत करिए, और दूसरा एक पहलू और है जो हमारी पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी, ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आमादा हो गई है। अलग अलग एजेंसियां भांति भांति के प्रस्ताव रखती है और उन्हें सब्ज-बाग दिखाती है। उन्हें देख करके हमारा युवा भटक जाता है और कई बार उनका अपने पिताजी से और परिवार के अन्य लोगों से भी मतभेद होता है। ओवर एस्टिमेट कर देता है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वो अपने ही भार से दब जाता है, उठ नहीं पाता। हमारे यहाँ नीति है, जितनी चादर उतना पैर। ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करो, ओवर बर्डन कभी मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के काम कभी मत करो और कभी ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। इनको ओवर कर दो तो जीवन सुखी और सलामत रहेगा। संजय कुमार जैन।